Assalamualaikum students, I am your physics teacher. Today we are going to start our new topic 12.4 properties of waves. वेव्स जब किसी ऑब्स्टेकल से टकराती है या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो वो कैसे बिहेव करती है, इन्हीं बिहेवियर्स को हम वेव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। हम मेजरली 3 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन। सिंपल लफ्ज़ों में कहेंगे द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम। इमेजिन करें रिपल टैंक में स्ट्रेट वेव्स जनरेट हो रही हैं एक वाइब्रेटर के ज़रिए। जब ये वेव्स सामने पड़ी किसी बैरियर से टकराती हैं तो वो उसी मीडियम में वापस बाउंस बैक हो जाती हैं। जिस एंगल पर वेव्स बैरियर की तरफ आती हैं उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और जिस एंगल पर टकरा कर वापस जाती हैं उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। एक बात याद रखें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल वाटर वेव्स, साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स। साउंड वेव्स में जब हमारी आवाज़ किसी दीवार से टकराकर वापस आती है, और लाइट वेव्स में मिरर में जब लाइट टकराती है और हम अपना चेहरा देख पाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन। व्हेन अ वेव पासिस फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर at an angle, its wavelength and speed change, causing the wave to change direction। जब वेव मीडियम बदलती है तो उसकी स्पीड और वेवलेंथ बदल जाती है, जिसकी वजह से वो बेंड हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस में वेव की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। फॉर एग्जांपल डीप वाटर एक मीडियम है और शैलो वाटर एक मीडियम है। वेव डीप मीडियम से तेज़ी से ट्रेवल करती है। जैसे ही वो शैलो वाटर के रीजन में दाखिल होती हैं तो उनकी स्पीड कम हो जाती है। जब स्पीड कम हो जाती है तो वेवलेंथ छोटी हो जाती है, जिससे वेव बेंड हो जाएगी और उनकी डायरेक्शन बदल जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी है डायफ्रैक्शन। द स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स व्हेन दे पास थ्रू अ स्लिट नैरो ओपनिंग और मूव अराउंड एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। जब वेव किसी स्मॉल ओपनिंग से गुजरती है तो वो किनारों से फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है। इसके 3 केसेस डिस्कस करते हैं। केस 1 है स्लिट इज़ लार्जर दैन वेवलेंथ। अगर स्लिट वेव की वेवलेंथ से बड़ा है तो वेव सीधी गुजर जाएंगी, सिर्फ एजेस से हल्का सा बेंड होंगी। केस 2 है स्लिट साइज इज़ नियरली इक्वल टू वेवलेंथ। अगर स्लिट का साइज़ वेवलेंथ के बराबर है तो वेव्स ज़्यादा स्प्रेड आउट होंगी और सर्कुलर शेप बनाएंगी। केस 3 है स्लिट इज़ स्मॉलर देन वेवलेंथ। जब स्लिट का साइज़ वेवलेंथ से भी छोटा हो तो मैक्सिमम डायफ्रैक्शन होती है और बिल्कुल क्लियर सर्कुलर पैटर्न्स बनते हैं। ये रूल याद रखें, स्लिट जितनी तंग होगी या वेवलेंथ के करीब होगी तो डायफ्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई शख्स दीवार के दूसरी तरफ खड़ा हुआ है तो उसकी आवाज़ फिर भी हमें सुनाई दे रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साउंड वेव्स की वेवलेंथ ज़्यादा होती है और वो दीवार के कॉर्नर से डायफ्रैक्ट होकर हम तक पहुंच जाती हैं। तो आज हमने वेव्स की 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक, रिफ्रैक्शन बेंडिंग ड्यू टू मीडियम चेंज, और डायफ्रैक्शन स्प्रेडिंग अराउंड ओपनिंग्स और ऑब्स्टेकल्स। ये आपका एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।